हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज सीआईएसएफ का स्थापना दिवस है और इसके उपलक्ष्य में मैं सीआईएसएफ की जो एक स्मॉल जर्नी है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सीआईएसएफ का जन्म विशेष तौर पर 10 मार्च 1969 को हुआ। अब हुआ कैसे? बेसिकली 1962 में एचईसी रांची में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया। और एचईसी रांची उस समय देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पीएसयू इकाई थी। और उसमें एक बड़ा नुकसान होना देश के लिए क्षति था, देश के लिए नुकसान था। तो सरकार ने ये देखा कि आज तो ये एचईसी रांची में नुकसान हुआ है, आगे चल के देश की अन्य इकाइयां हैं उनमें भी नुकसान हो सकता है। तो क्यों ना हमें एक ऐसी फोर्स बनाना चाहिए जो इस तरह के जो इकोनॉमिक संस्थान हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो चीज़ें हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक मुखर्जी आयोग गठित किया सरकार ने, और मुखर्जी आयोग ने ये रिकमेंडेशंस दी कि इस तरह की एक फोर्स बनेगी और जिसका काम होगा जो भी पीएसयू, उस समय हमारा देश जो है पीएसयू की तरफ अधिकतर अग्रसर था। प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होती थी उन वो कम ही होती थी, अधिकतर जो उत्पादन के साधन होते थे वो सरकार के पास रहते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 10 मार्च 1969 को 3 बटालियनों के साथ ये फोर्स का निर्माण हुआ। शुरुआत में यह फोर्स एक बिना हथियार के ड्यूटी करती थी, इनको हथियार अलाउ नहीं था। उसके बाद में धीमे धीमे चीज़ें चलती रहीं और 1982 में आके इस फोर्स को हथियारबंद फोर्स बनाया गया, आर्म फोर्सेस बनाया गया और यह पैरामिलिट्री का पार्ट बन गई। धीमे धीमे यह फोर्स बड़ी होती गई और देश देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती गई, और इस फोर्स को लगभग मैक्सिमम यूनिट्स में, मैक्सिमम पीएसयू में इसको तैनात कर दिया गया। फिर बीच में जब लिबरलाइजेशन का टाइम आया 1992 का, उस समय प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहे थे। तो इसी क्षेत्र में हुआ क्या कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी भी बहुत क्रूशियल, प्राइवेट सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, और बहुत से संस्थानों ने प्राइवेट सिक्योरिटी से सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि सीआईएसएफ को हम क्यों रखें, सीआईएसएफ बहुत महंगी फोर्स है और इसका वहन हम क्यों करें। तो 1999 तक 1999 तक स्थिति ये आई कि सीआईएसएफ को ख़त्म करो। अब सीआईएसएफ को ख़त्म करने की बारी आ चुकी थी और लोगों से ये चॉइस भराई गई थी कि आप सीआरपी में जाएंगे, बीएसएफ में जाएंगे या फिर अन्य किसी पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, मतलब आपको उनके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ कुछ दिनों बाद एक घटना घटी, हालांकि वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी लेकिन सीआईएसएफ के लिए वो वरदान साबित हुई। 1999 में कांदार हाईजैक हुआ, IC-814, और इस स्थिति को देखा गया और बहुत सारे आयोग बने और ये देखा गया कि एयरपोर्ट पे किसी ऐसी एजेंसी को तैनात करना चाहिए जो केंद्र के अंतर्गत हो और इस क्षेत्र विशेष के लिए बहुत प्रोफेशनल हो। उससे पहले एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है स्टेट पुलिस करती थी, मतलब कि जिस स्टेट में कोई एयरपोर्ट है उसी स्टेट की पुलिस उसको सुरक्षा देगी। उसके बाद में सीआईएसएफ का आगमन हुआ और सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट सेक्टर में एंट्री ली। 2001 में पहला एयरपोर्ट इन्होंने एक जयपुर पर सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद अपने काम के दम पर धीमे धीमे लगभग सभी एयरपोर्ट, कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट को छोड़ दें, लगभग सभी एयरपोर्ट पे आज सीआईएसएफ तैनात है और बहुत शानदार तरीके से सेवाएं दे रही है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट के साथ साथ जितने भी अन्य अन्य भी अन्य क्षेत्र हैं, जैसे वीआईपी सुरक्षा हो गई, मेट्रो सिक्योरिटी हो गई, पार्लियामेंट सिक्योरिटी हो गई, कुल मिला के
एक ऐसी जगह सुरक्षा देना जहाँ पे पब्लिक का आना जाना अधिक हो, पब्लिक इंटरफेस अधिक हो, वहाँ पे सीआईएसएफ की तैनाती को मुफीद माना गया। और इस तरीके से सीआईएसएफ की तैनाती बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज सीआईएसएफ देश का तीसरा सबसे बड़ा फोर्स है, लगभग 2 लाख के आसपास नफरी है। और सीआईएसएफ युवाओं के बीच में सबसे पॉपुलर मानी जाती है। और आज इसी तरह से क्रम बढ़ रहा है। और सीआईएसएफ आज ऐसी जगहों पर तैनात है जहाँ पर गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीआईएसएफ बहुत ट्रस्टवर्दी फोर्स है। और पार्लियामेंट से लेकर के अन्य सभी प्रमुख स्थानों पर सीआईएसएफ आज अपनी सेवाएं दे रही है। तो ये थी सीआईएसएफ की जर्नी, मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। जय हिंद।